आज हम बात करेंगे अल्लाह तबारक व तआला के अस्माए हुस्ना में से 22वें नंबर पर 22, और वह अल-बासितु। अल-बासितु, बासित का माना होता है फराखी करने वाला और कुशादगी करने वाला। अच्छा। और ये अल्लाह तबारक व तआला का सिफाती नाम है। ज़ाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला की वो ज़ात है कि जब वो कुशादगी और फराखी पैदा करती है तो फिर उसको कोई तंग नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। हाँ, बस यही अल्लाह की फराखी। दुनिया के अंदर कोई शख्स किसी चीज़ को कुशादा करे, फ़राख करे, कोई दूसरा उसको तंग कर सकता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की फराखी और कुशादगी का आलम यह है कि वो अगर जो है वो रिज़्क़ में कुशादगी पैदा कर दे तो कोई उसमें तंगी पैदा नहीं कर सकता। वो इंसान की जो है वो क़ल्ब के अंदर कुशादगी पैदा कर दे, फ़राख दिल बना दे तो कोई उसको तंग दिल नहीं बना सकता। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की कुशादगी का आलम है कि वो किसी चीज़ को कुशादा कर दे तो उसको कोई तंग नहीं कर सकता। तो ये अल्लाह की ज़ात। और बासित जो है ये कुरान करीम में इस बासित का लफ्ज़ जो है इसी फॉर्म के अंदर नहीं आया। अच्छा। हाँ, इसके मानी तो आए, लेकिन अल बासितु ये इस उन्वान के साथ जो कुरान करीम में कहीं नहीं आया। और ये इसके जो अदद हैं 72 हैं। अच्छा। 72 इसकी अदद हैं और इसका मुफरद अदद जो है 9 है। 9 इसका मुफरद अदद है। गोया कि जब इंसान इसका विर्द करेगा तो हर 9 दिन के बाद ये अल्लाह तबारक व तआला से तवक्को रखे कि कोई लतीफ़ा गैबी ज़ाहिर होगा या इस नाम का इजलाल जो है ज़ाहिर होगा। तो गोया कि 9 दिन का ये प्रोसेस है। तो ये जो है अल-बासित हो। इसकी जहाँ तक फ़वाइद का ताल्लुक़ है, एक फ़ायदा इसका ये है कि अगर इंसान चाहता है कि उसके कामों में कुशादगी हो और किसी किस्म को रुकावट ना आए और काम उसके स्मूथ होते रहें, तो चाश्त की नमाज के बाद ये 10 मरतबा या बासित पढ़ के आसमान की तरफ 3 दफ़ा फूंके और हाथ उठा के दुआ कर ले। तो इशराक की नमाज के बाद का ये अमल मामूल में रखे और ये 71 डेज़ की नीयत से कर ले। इंशाल्लाह इसके काम कुशादा रहेंगे और किसी काम में कोई रुकावट अटकन नहीं आएगी। माशाअल्लाह। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये अगर कोई शख्स जो है 41 मरतबा 41 टाइम या बासित पढ़ के जो है अल्लाह से दुआ कर लिया करे हर नमाज के बाद, तो अल्लाह तबारक व तआला जी इसको हमेशा खुश रखेंगे, इसका दिल खुश रखेंगे। बज़ाहिर असबाब खुशी के ना भी हों, लेकिन ये फ़र्त महसूस करेगा और किसी किस्म का गम जो है इसके पास नहीं आएगा। माशाअल्लाह। और एक फ़ायदा ये है कि इसका एक ख़त्म है, इसका ख़त्म 1.25 लाख का है और 3 दिन के अंदर ख़त्म करना है। लिहाजा 3 दिन के अंदर 1.25 लाख या बासितु या बासितु या बासितु का विर्द कर ले तो 3 रात के अंदर ये भी ख़त्म कर ले। उसके बाद वो रोज़ाना जो है वो 100 मरतबा या बासितु का विर्द रखे किसी भी एक नमाज के बाद। तो ये ऐसा ज़बरदस्त अमल है कि ये ख़त्म जिसने पढ़ लिया उसको रिज़्क़ गैब से आएगा। अच्छा। हाँ, उसके रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाएंगे, उसको रिज़्क़ की तंगी नहीं आएगी। अच्छा। और आज दुनिया के अंदर रिज़्क़ ही सबसे बड़ा मसला है, मईशत मईशत मईशत। बस यही एक नारा मुल्की सतह पर भी, बैनुल अक़वामी सतह पर भी, इनफरादी सतह पर भी, हर आदमी पास वो 2 वक्त की रोटी के चक्कर में। बिल्कुल। तो अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ के दरवाजे खोलते हैं और रिज़्क़ का मफ़हूम तो आम है, उसे खाने पीने पे मामूल नहीं है। उसमें इंसान का कपड़ा लत्ता, मकान, दुकान, इंसान की ज़िंदगी की ज़रूरियात, ख्वाहिशात, क्या कुछ है, तमाम के तमाम अर्ज़ाक़ जो है अल्लाह तबारक व तआला इसके लिए आसान कर देता है। सुभान अल्लाह। लेकिन ये बासित जो है उसका तरीक़ा ये कि जब ये शुरू करना चाहे कोई तो पहले 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़े, उसके बाद जो है वो 13 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़े, 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। ये पढ़ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल से तमाम दुनिया के औलिया कामिलीन को और तमाम पिछले जो है अंबिया इकराम की अरवाह मुक़द्दसा को उसका सवाब पहुँचा दे। अच्छा। और दुआ कर ली, या अल्लाह इन सब की रूहानी तवज्जुहात भी अता फरमा। और ये मैं अमल करने लगा हूँ, ये ख़त्म पढ़ने लगा हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल से, इसको कबूल फरमा। सुभान अल्लाह। ये करके अब ये या बासितों का विर्द शुरू कर दे। रोज़ाना की जो भी तादाद हो 3 दिन के अंदर उसको ख़त्म करना है। ये जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ये तफसीली लंबी दुआ कर ले अपने लिए। उसके बाद रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ लिया करे, फिर देखे कि रिज़्क़ के ख़जाने कैसे इसकी तरफ मुतवज्जि होते हैं। ये इसका बड़ा फ़ायदा है। और एक फ़ायदा है कि अगर किसी को मुसीबतें, परेशानियाँ और अंदर बाहर की टेंशनें सता रखी हैं और वो उससे छुटकारा नहीं पाता, तो उसको चाहिए 141 मरतबा 141 टाइम ये जो है या बासितों का विर्द करे। अव्वल आखिर जो 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। अच्छा। हाँ, दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकता है, वरना कोई भी छोटा दुरूद जो है सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि वसल्लम भी पढ़ सकता है। या वो जो दुरूद शरीफ मैं बताया करता हूँ, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सहबी अल्फ़ अल्फ़ि मर्रतिन।
तो ये भी पढ़ सकता है। तो ये पढ़े अव्वला 100 मरतबा, दरमियान में 141 टाइम ये पढ़े या बासितो। इंशाअल्लाह जो किसी भी किस्म की मुसीबतें, परेशानियाँ, टेंशनें, बीमारियाँ, अल्लाह तबारक व तआला निजात दे देते हैं। अच्छा। और जहाँ तक ख्वाब में ताबीर का ताल्लुक है, ख्वाब में अगर ये नाम देखा और सुना तो इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला इसकी तंगियों को कुशादगी में बदल देंगे। अगर रिज़्क़ की तंगी है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर शादी ब्याह के हवाले से मसाइल हैं, क्योंकि इसके फ़वाइद में ये फ़ायदा भी है कि अगर शादी और रिश्ता नहीं होता और नसीब नहीं खुलते बेटी के, तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त इसमें तासीर है। 1100 मरतबा पढ़ना है। 1100 टाइम जो या बासितों के विरद करें ईशा के बाद, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूशी पढ़ें। ये पढ़ के वो बच्ची खुद पढ़े या उसकी माँ या दोनों पढ़ सकते हैं। पढ़ के जो है नेक और अच्छे रिश्ते की दुआ करें। ज़बरदस्त है कि 41 डेज़ करना है, उससे पहले नसीब खुल जाएंगे और बेहतरीन रिश्ता नसीब हो जाता है। माशाअल्लाह। तो ख्वाब में देखने का मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला हर तरह की तंगी इसकी ख़त्म करके इसको कुशादगी अता फरमा देंगे। ख़ास तौर पे इसको शरह सदर नसीब होगा और कल्ब में इसके ईमान की मजबूती नसीब हो जाएगी। सुभान अल्लाह, ये बहुत बहुत ज़बरदस्त। और इसमें हज़रत ये जो आपने 1.25 लाख का जो बताया, तो ये एक आदमी के करने का है या सब 8-10 लोग मिलकर नहीं, करने? एक आदमी। अच्छा, एक आदमी। एक आदमी के हाँ, करने। तो कई लोग मिलकर नहीं, एक आदमी करेगा, क्योंकि वो फिर एक आदमी आमिल हो जाता है। अच्छा। वो उस ख़त्म उसने कर दिया, वो उस या बासितों का आमिल हो गया। अब ये 100 मरतबा पढ़े, बल्कि ये आगे भी किसी को बख्श देगा तो वो उसको भी वही नफ़ा होगा। अच्छा। वो आगे किसी को कहे जी आप 100 मरतबा पढ़ के दुआ कर लें तो उसको भी इसी तरीके से फराखी रिज़्क़ का नफ़ा पहुँचेगा। अच्छा, लेकिन एक दफ़ा इसको मुजाहिदा करना ये कर लेना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं, सवाल कुछ भी नहीं है। या बासितों तो पढ़ना है, तो करने वाले करते हैं तो कर लेंगे। 3 दिन की मुशक्क़त है। हाँ, तो इंशाअल्लाह देखें फिर नफ़ा ही नफ़ा है। जी।